क्या हुआ जब दिल्ली में रहने वाली दो बहनें रात में चुपके से निधिवन में घुस गईं और रात 2 बजे उन्होंने जो दृश्य देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। आखिर वह जिंदा बची या नहीं, इस राज से आज हम पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले सभी कृष्ण भक्त सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, बात है सन 2005 के वसंत विहार की। रश्मि और नेहा नाम की दो बहनें हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। उनके अंदर ये भक्ति भाव अपनी माँ की वजह से आया था। एक बार उनकी माता के सपने में रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने माखन खाने की इच्छा जताई, जिसके बाद उनके लिए उसी समय माखन का आधी रात को बंदोबस्त किया गया। इस घटना के बाद उनका सारा परिवार कृष्ण प्रेमी हो गया। रश्मि और नेहा भी हमेशा शाम की भक्ति में लीन रहती थी। उनकी माता ने उनसे कहा था कि अगर तुम हमेशा कृष्ण की भक्ति में ऐसे ही लीन रहोगी तो एक ना एक दिन वह तुम्हें जरूर मिलेंगे। अब समय के साथ जैसे ही दोनों बहनें बड़ी हुई, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वह दोनों वृंदावन चली गई। वह दोनों वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पहुंची और पंडित जी से इच्छा जताई कि वह भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती है। जिसके बाद पंडित जी ने उन्हें बांके बिहारी के दर्शन करवाए और कहा कि भगवान तो सर्वत्र हैं। तब उसी मंदिर के बाहर उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसने उन्हें सलाह दी कि अगर तुम सचमुच में भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती हो तो तुम्हें रात्रि के समय चुपके से निधिवन में जाना होगा। रात्रि 2 बजे भगवान गोपियों के साथ वहाँ रास रचाते हैं और तुम उन्हें केवल वहीं पर देख सकती हो। अब दोनों बहनें शाम के समय निधिवन में घुस गईं। जब रात्रि का समय नजदीक आया तो सभी लोगों को आदेश दिए गए कि अब सभी लोग निधिवन से बाहर चले जाएं, क्योंकि उस समय अंदर रुकने की आज्ञा किसी को नहीं होती। परंतु रश्मि और नेहा एक पेड़ के नीचे कहीं छुप गईं, क्योंकि वह दोनों बहनें आज किसी भी हालत में भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। अब जब रात के 2 बजे तो उन दोनों बहनों ने जो दृश्य देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि निधिवन में जो भी पेड़ पौधे थे वह सभी गोपियों का आकार ले चुके थे और वहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, जो उन गोपियों के साथ रास लीला रचा रहे थे। दोनों ही बहनें भगवान श्री कृष्ण को देखकर भाव विभोर हो गई। उन्होंने भगवान से कहा कि अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों बहनों से कहा कि मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ, परंतु तुमने मुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती की है। जिसके बाद भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके बाद उन दोनों बहनों ने अपने आसपास मौजूद हर कण में भगवान श्री कृष्ण को देखा। उन्हें समझ आ गया था कि इस दुनिया में हर कहीं पर केवल कृष्ण ही कृष्ण है। वह दृश्य इतना चमत्कारिक था कि उन दोनों बहनों के पसीने छूट गए और वह उसी स्थान पर बेहोश हो गई। जब सुबह उन्हें होश आया तो वह वृंदावन के एक धर्मशाला में मौजूद थी। उन्होंने उठकर धर्मशाला के संस्थापक से सवाल किया कि आखिर हम यहाँ कैसे पहुँचे, हम तो रात्रि में निधिवन में थे। तब उस आदमी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि एक सांवले रंग का लड़का रात्रि को तकरीबन 3:30 बजे तुम्हें यहाँ छोड़ गया है और उसने तुम्हें एक संदेश भी देने को कहा कि जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे आसपास नहीं। जब भी मुसीबत हो बस मेरा नाम लेना, मैं उसी समय तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तब दोनों बहनें रश्मि और नेहा वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। असल मायने में उस दिन उन्होंने सचमुच में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया था। दोस्तों, निधिवन से संबंधित कई भ्रांतियां समाज में फैलाई जाती हैं कि जो भी उसके अंदर जाता है या भगवान को देख लेता है वह अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है। परंतु भगवान अपने प्रिय भक्त को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकते और ना ही उसका अहित कर सकते हैं। परंतु हमें भी चाहिए कि हम नियमों का पूरी तरह से पालन करें और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भगवान को देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। क्योंकि रश्मि और नेहा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे, तो शायद हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन पर अपनी कृपा की हो, तभी तो अपनी भक्ति के प्रभाव से वह भगवान श्री कृष्ण को देख पाए। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार
विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि हम आपको ऐसी ही सच्ची और चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।